हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी हेल्दी नेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जो फ्रेंड्स देखने वाले हैं बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट फॉरएवर रॉयल जेली के बारे में हम देखने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, रॉयल जेली शायद आपने कभी सुना हो। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर की रॉयल जेली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे क्या इसमें खासियत है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस किस कमियों को ये हमारे शरीर में से पूरी हटाता है और हम उस कमियों को कि बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी ये न्यूट्रिशनल के ऊपर जो भी बनने वाली वीडियोज़ है आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको किसी ने ये वीडियो सेंड करी है व्हाट्सएप पे तो आप उसका ज़रूर थैंक यू बोलना, क्योंकि ये मेहनत जो आज आपसे मैं वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ, आपको जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, तो कहीं न कहीं ये एक दिन की कोशिश नहीं, मेरी कई महीनों की मेहनत है जिससे मैंने आपको रिज़ल्ट मिल पा रहे हैं। और आज मैं आपको इसके थ्रू बता पाऊँगा कि क्यों रामबाण है एक रानी मक्खी का खाना। रानी मक्खी का खाना एक इंसान की ज़िंदगी में रामबाण कैसे बन सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने शायद अपनी ज़िंदगी में सुने ना हों। तो वेलकम टू हैप्पी हेल्दी नेशन, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं हम आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों को मधुमक्खी के बारे में हर चीज़ पता होती थी, लेकिन हमें सिर्फ मधुमक्खी के बारे में, शहद के बारे में पता होता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मधुमक्खियों के बारे में, जो एक छत्ते में कितनी तरह की मधुमक्खियाँ होती है। फ्रेंड्स, तीन तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती है एक छत्ते में। पहली वर्कर कहलाया जाता है, जो मादा मधुमक्खी होती हैं, जिनका काम सिर्फ नेक्टर चूसना होता है, फूलों में से फूलों का रस चूसना। उनकी उम्र 30 से 50 दिन होती है। दूसरे ड्रोन कहला जाते हैं, नर मधुमक्खी, जो सिर्फ फीमेल को प्रेग्नेंट और उनको सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के पर्पज से यूज़ होते हैं। और जो सबसे अहम होता है वो क्वीन मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन उसकी आप उम्र देखो, आप एज देखो, मैंने जो लिखी है 2 to 3 ईयर्स। एक तरफ इन सबकी उम्र 30 से 50 दिन, ड्रोन की भी वर्कर की भी, लेकिन एक रानी मक्खी की 2 से 3 साल उम्र। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपको बताया, इसके पीछे का मैं राज बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों क्यों एक रानी मक्खी की उम्र 2 से 3 साल होती है, और बल्कि एक दूसरे मधुमक्खी की 30 सिर्फ आधा महीना, 1 महीना, 1.5 महीना। फ्रेंड्स, रानी मक्खी का जो भोजन होता है, उसके हर बंदे के भोजन पे ये डिपेंड करता है उसकी उम्र कितनी रहेगी। आज हमारे मानव की उम्र 50 से 70 के बीच में रह गई है, 50 से 60। क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे। तो बात करूं मैं रानी मक्खी की, जो रानी मक्खी का भोजन होता है, उस भोजन को कहा जाता है फ्रेंड्स रॉयल जेली। और वो रॉयल जेली बनती कैसे है? रानी मक्खी सिर्फ रॉयल जेली का सेवन करती है। रॉयल जेली जो दूसरी मधुमक्खी होती है, जो नेक्टर चूस के लाती है, उनके सर में से वो सिक्रीट करती है एक तरह का लिक्विड, जिसे रॉयल जेली बोला जाता है। उस जो लिक्विड जो सिक्रीट हो रहा है, वो रॉयल जेली रानी मक्खी को दिया जाता है। रानी मक्खी के साथ साथ उन लार्वा को भी दिया जाता है, जो आने वाले टाइम में रानी मक्खी की जगह लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे मेन बात जो आज देखते हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपसे बताया कि कैसे एक रॉयल जेली, रानी मक्खी का खाना मनुष्य के लिए भी एक रामबाण हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि वो रानी मक्खी का खाना जो उसको खा के 2 से 3 साल उसकी उम्र हो जाती है, तो कैसे हम फॉरएवर ने हमें वो रानी मक्खी का खाना हम तक पहुंचाया। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है वाई फॉरएवर एलोवेरा जेली। सिर्फ फॉरएवर की एलोवेरा जेली ही क्यों? इसको मैं एग्जांपल से आपको एक स्टार्ट लेना चाहूँगा आपके साथ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक रेडी पे कश्मीर के सेब रखे हुए हैं और एक रेडी पे एक आम सेब रखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि आप कौन सा सेब लेना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात, आप कश्मीर के सेब लेना चाहेंगे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उस कश्मीर के सेब में आपको पता है, वहाँ पे कश्मीर के सेब सबसे फेमस होते हैं। वो फेमस क्यों? क्योंकि उनको उस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। इसलिए कश्मीर के सेब चाहे महंगे होंगे, लेकिन आप वही लोगे। फ्रेंड्स, ऐसी तरह फॉरएवर की रॉयल जेली, स्पेन में इसकी खेती की जाती है, हनी बनाया जाता है जहाँ पे स्पेन में, वहाँ पे पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन, नो फ्लाई जोन, एक हेलीकॉप्टर भी ऊपर, प्राइवेट जेट भी नहीं उड़ाया जा सकता, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। तो उस रॉयल जेली में जो प्रोडक्ट निकल के आता है, उसमें 100% मेडिसिनल फैक्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इसी तरह का आज इंडिया में आप कहीं पे खेती देखो, पहली तो वो मधुमक्खी पालन हो रही है, जो हो रहे हैं बिल्कुल
इंडस्ट्री के आसपास जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ फॉरएवर की देखी जाए तो फॉरएवर वहाँ पे कर रही है जहाँ पे 300 तरीके की खेती फूलों की देखी जाती है जिसमें मेडिसिनल फैक्ट्स रखे गए हैं और बिल्कुल 100% उसमें मेडिसिनल फैक्ट्स भी पाए गए हैं। इसलिए फ्रेंड्स फॉरएवर का एलोवेरा रॉयल जेली सबसे बेनिफिट है। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके फ्रेंड्स फॉरएवर के, ठीक है ना। मेन बात करूँ तो इसको बहुत ज़्यादा थायराइड में लोग कंज्यूम करते हैं, कैंसर में कंज्यूम करते हैं इसको, और देखी गई इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे न्यूट्रिशंस पाए गए हैं कहीं ना कहीं। और ये फ्रेंड्स मेल की इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मतलब साइंटिफिक न्यूट्रिशनल प्रॉपर मेडिसिन से एक मेल की इनफर्टिलिटी को कंप्लीट किया जा सकता है, जो दिक्कत होती है उसको रिमूव किया जा सकता है। कैंसर में, थायराइड में, पैरालाइज में, और जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ थकान मुक्त उसमें आप इसको रोज़ाना सेवन करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर आपके फैमिली में किसी तरह का कोई बीमार कुछ किसी बीमारी से जूझ रहा है तो एक बार इसको प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से, इसको प्रिस्क्रिप्शन मैं ज़रूर बोलूँगा, यस, एक प्रिस्क्राइब किसी से आप फॉरएवर के ऑनर से डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उससे डिस्कस करके आप उसका इसका सेवन करवाइए। नेचुरल है, 100% प्योर प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।